So this is a program to calculate the factorial of a given. Now, what is factorial? The factorial of 3 factorial is equal to 3 into 2 into 1. The factorial of 6 factorial is equal to 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल है वो नंबर से स्टार्ट करके 1 तक जितने भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करने से मिलता है, ये है फैक्टोरियल। तो हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना है जिससे कि ये फैक्टोरियल कैलकुलेट हो सके, तो वो हम लोग देखेंगे। सो इंट min इंट num, जिसमें num जिस नंबर का फैक्टोरियल लेंगे वो, लूप चलाने के लिए एक i और एक फैक्टोरियल जिसमें फैक्टोरियल स्टोर रहेगा। सो printf enter a number to calculate factorial. Enter a number to calculate factorial. तो scanf यूजर अब एक नंबर डालेगा जिस नंबर का मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो एम्परसेंड नम वो नम में स्टोर कर लेंगे। अब शुरू में हम फैक्टोरियल वेरिएबल को 1 बना लेंगे, मतलब ये 1 जो वैल्यू है वो फैक्टोरियल में डाल देंगे। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे 1 से लेकर जब तक i उस नंबर के बराबर न हो जाए तब तक। और 1 से हम नहीं भी चला सकते, हम 2 से भी चला सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से तो वो खुद होगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू i, ये कर लेंगे। तो इससे फिर हमको फैक्टोरियल मिल जाएगा। printf the factorial is %d factorial। पहले हम लोग इसको चला के देखते हैं रन करके कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एक एरर है, हम लोग n नहीं लिख सकते, हम लोग को लिखना पड़ेगा कौन सा नंबर तक मुझे जाना है, तो नम तक जाना है। ओके, सो कंपाइल ठीक से हो गया। अब इसको हम लोग चला रहे हैं, इसका आउटपुट देख रहे हैं। शुरू में नंबर मांगेगा, एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, वो देखना चाहिए। तो एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। सो सपोज हम एंटर करते हैं 4, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 24। तो इसका फैक्टोरियल है 24। सो यहाँ दे रहा है द फैक्टोरियल इज 24। सो इट इज कैलकुलेटिंग करेक्टली। सो एक और नंबर हम लोग लिखते हैं, सपोज हम लिखते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5। 5 है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 इंटू 4 20, 20 into 3 60, 60 into 2 120, 120 into 1 120। So factorial is 120, so it is correct, calculating correctly। तो कैसे ये कैलकुलेट कर रहा है, इसका कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हमने सबसे पहले नम में
तो मेरे मेमोरी में एक जगह है जिसका नाम है num, और उसमें मैंने स्टोर कर लिया है एक वैल्यू, और जो भी वैल्यू यूजर दे रहा है उसको मैं उसमें स्टोर कर दे रहा हूँ 5। ठीक है, और फिर अब ये लूप चल रहा है, तो एक आई वेरिएबल भी है जो लूप को चलाता है, और आई में बारी बारी से जैसे जैसे लूप चलेगा वैसे वैसे आई का वैल्यू चेंज होगा। तो अब फैक्टोरियल वो भी एक वेरिएबल है, फैक्टोरियल, और वो फैक्टोरियल में शुरू में 1 है, तो फैक्टोरियल को शुरू में कर ले रहे हैं 1, और अब फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये फैक्टोरियल 1 हो गया। अब आई को हम लोग 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई का वैल्यू पहले 2 है, चेक हुआ आई लेस और इक्वल टू नम, 2 लेस और इक्वल टू 5 है कि नहीं, हाँ है, ये ट्रू हो गया, अंदर घुसा, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, तो फैक्टोरियल इंटू आई मीन्स फैक्टोरियल है 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 करके जो होगा उसको फैक्टोरियल में डाला जाएगा, तो 1 इंटू 2 करके 2 होगा, तो इसीलिए यहाँ पे फैक्टोरियल में अब आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस होने के चलते ये वाला 2 के बदले में 3 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर ये अभी भी ट्रू है, 3 लेस और इक्वल टू 5 ट्रू है, I less or equal to num, 3 less or equal to 5 true, so again it will enter the loop, loop में enter करके factorial into I होगा, factorial into I मतलब 2 into 3, तो 2 into 3 6 हो गया, और 6 ये जो वैल्यू है इसको फैक्टोरियल में डालना है, यानी इसके बदले में अब फैक्टोरियल में 6 आ गया, फिर से I प्लस प्लस होगा, I प्लस प्लस मतलब 3 की जगह पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो और 4 लेस और इक्वल टू 5 ये अभी भी ट्रू है, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो ट्रू होने के चलते फिर से लूप में घुसा, और फैक्टोरियल इंटू आई मतलब 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 करके उसको फैक्टोरियल में डालो, तो 4 इंटू 6 किया 24 हुआ, 24 को फैक्टोरियल में डाल दिया, 24 अब फैक्टोरियल में आ गया। फिर से आई प्लस प्लस, हम लोग जानते हैं कि लूप का काम खत्म होने के बाद ये वेरिएबल अपडेट होता है, इसलिए आई प्लस प्लस मतलब 4 के जगह पे अब 5 आ गया। अब फिर कंडीशन चेक होगा, 5 लेस और इक्वल टू 5 ये अभी भी ट्रू है, क्योंकि लेस होने से भी ट्रू होगा, इक्वल होने से भी होगा, यहाँ इक्वल है इसलिए ट्रू है, और इसलिए फिर से ये लूप एग्जीक्यूट होगा, तो लूप के अंदर फैक्टोरियल इंटू आई मतलब 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 करके जो आंसर होगा उसको फैक्टोरियल में डालो, तो 24 इंटू 5 करने से 120 होता है, तो ये 24 के बदले में अब फैक्टोरियल के जगह पर 120 आ गया। इसके बाद फिर आई प्लस प्लस मतलब 5 के जगह आई का वैल्यू अब 6 हो गया, अब ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गया, क्योंकि 6 लेस और इक्वल टू 5 ट्रू नहीं है, और इसलिए ये लूप अब काम नहीं करेगा, ये लूप के बाहर हम आ जाएंगे, और लूप के बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, और वो है द फैक्टोरियल इज %d, तो ये स्क्रीन पे दिखाएगा द फैक्टोरियल इज %d, और %d के जगह फैक्टोरियल में जो भी स्टोर है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी फैक्टोरियल में क्या स्टोर है, फैक्टोरियल में 120 स्टोर है, इसीलिए स्क्रीन पे दिखाएगा द फैक्टोरियल इज 120। इस तरीके से ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है।